पिछले बार और इस बार में ये अंतर है। 2019 में भाजपा के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा था। इस बार 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के सातों के सातों उम्मीदवारों को पड़ने वाला है। मोदी जी के पक्ष में कमाल की लहर है। चारों तरफ लोग मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं और सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, सारी जाति धर्म की सब सीमाएं तोड़कर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और देशवासियों की भी यही इच्छा है कि 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी को हम जिता कर दें, जिससे कि वो बहुत ही शान के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और सभी लोगों को मोदी जी के ऊपर गर्व है कि वो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और अनेक क्रांतिकारी कदम उन्होंने पिछले अपने 10 साल के शासन काल में उठाए हैं। तो लोग उनके कामों से पूरी तरह से गदगद है। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। और मैंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी यदि पार्टी का टिकट दिया जाता था, वह भी जीतकर मोदी जी के नाम पर जाता। मैं बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के प्रति और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति कि मुझे उन्होंने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट से पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया है और साउथ दिल्ली की सेवा करने का मुझे जो अवसर दिया है, मैं अपनी ओर से और साउथ दिल्ली के सभी मतदाताओं की ओर से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने साउथ दिल्ली के जो भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं उनको एश्योर किया है कि उनके सम्मान में कभी कोई कमी मेरे पार्टी पर दिखाई देगी नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं को भरपूर सम्मान दिया जाएगा और साउथ दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली जो है एक ऐसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, गांव भी हैं, झुग्गी झोपड़ी भी है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज भी है, DDA फ्लैट्स भी है और पोस्ट कॉलोनीज भी हैं। तो उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। इन पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा भी है। दिल्ली में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। ये बात कही जाती थी कि दिल्ली के लोगों को हम 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे, आज लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह भी दूषित पानी है, जिसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे, लीवर किडनी खराब हो रही है। इसी तरह से पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। ये वायदा भी दिल्ली के लोगों के साथ किया गया कि उनकी सरकार दिल्ली में नए 25 कॉलेज खोलेगी, हर साल 5 कॉलेज खोलेगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी दिल्ली में नया कॉलेज नहीं खोल पाई। 500 स्कूल्स खोलने की बात कही गई थी, 76 स्कूल्स पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बंद किए गए हैं। हमारा हेल्थ मॉडल पूरी तरह से फेल कर गया है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की जो हालत है बूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। अभी हमारे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस माननीय मनमोहन जी को ये कहना पड़ा है, डबल बेंच को, कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में केवल 6 CT स्कैन की मशीनें हैं जो अमूमन ख़राब रहती हैं। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली सरकार की हॉस्पिटल्स में या जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वहाँ नकली दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है और अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनके एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जमानत नहीं मिल रही है, उनके एक MP को जमानत नहीं मिल रही है, उनके एक फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पर आए हैं। तो इन्होंने
जैसे मैंने कहा है कि दिल्ली को लूटा है और अनेक भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी हैं और उनके मंत्रियों के ऊपर भी हैं, और आने वाले समय में इनके खिलाफ जो मेरा मानना है, जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इनकी जगह विधानसभा में नहीं होगी, इनकी जगह दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं होगी, इनकी जगह जेल में होगी। और आने वाले समय में जब मोदी जी तीसरी बार देश में सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके तुरंत बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, आज मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया, मन बना लिया है कि जब तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो हम दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार बनाएंगे और भाजपा को 2/3 से ज़्यादा बहुमत देकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिससे कि दोनों सरकारें आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके, ऊपर भी मोदी जी की सरकार और नीचे भी मोदी जी की पार्टी की सरकार, तो दोनों सरकारें जब एक साथ मिलकर काम करेंगी तो मोदी जी का जो सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वह सपना जरूर पूरा होगा। इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग हम सभी को मिल रहा है। सर एक सवाल सर, आम जनता जिस प्रकार से उम्मीदें लगा रखी है आपसे, तो युवा ने भी तो उम्मीदें लगा रखी है ना, तो आप क्या युवा के लिए क्या विकास कार्य करना चाहते हैं? नहीं, युवाओं के लिए अनेक तरह की योजनाएं मोदी जी की सरकार ने शुरू की है। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। आज पूरे देश भर में हमारी जो यूनिवर्सिटीज की संख्या बड़ी है, तो युवाओं के लिए ये सब कुछ किया गया है ना। तो मोदी जी ने अनेक योजनाएं देश के युवाओं के लिए शुरू की हैं, वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। यदि वो कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए गए हैं। तो अनेक कदम मोदी जी की सरकार ने देश के युवाओं के लिए उठाए हैं। सर एक बात ये केजरीवाल जी कहते हैं इसी बात को लेकर कि तानाशाही है मोदी जी का, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जो है ईडी और सीबीआई को जो है लगा दिया गया है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को हटा दिया। एक बात को समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को या उनके जिन मंत्रियों को जेल भेजा गया है, वो मोदी जी की सरकार ने नहीं भेजा है, वो भाजपा ने नहीं भेजा है, और ना मोदी जी की सरकार के पास ये अधिकार है। यदि अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों ने या उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनको जेल भेजने का काम अदालत ने किया, कोर्ट ने किया है। और अब कोर्ट ने ये पाया है कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो सर इसी बात पे बोले हैं कि जैसे जमानत मिला उसके बाद भी जो है ईडी का समन आज भी दिया गया है। आप मुझे ये बताइए, यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, उनको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। आखिर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष ईडी के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? उनको जमानत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस क्लोज हो गया है या उसमें फर्दर जांच पड़ताल नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल को आज नहीं कल ईडी के समक्ष पेश होना होगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर 7 सीटें हैं। एक सवाल है सर, ये जो मदनपुर खादर इलाके में जो रोहिंग्याओं की बस्तियां बस गई, पिछली बार जब कार्रवाई करने गई थी एमसीडी के जो वहाँ पे बुलडोजर लेकर के, कार्रवाई नहीं होने दी गई। सर आप इस दिल्ली के अब सांसद ही हैं एक तरह से, अगर लोगों की जो जनभावना है तो इस बाबत क्या कर रही हैं? क्योंकि इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ भी ये होते हैं ये जरूर क्रिएट होती है। देखिए, मदनपुर खादर जो है वो साउथ दिल्ली का पार्ट नहीं है, वो ईस्ट दिल्ली का पार्ट है। मोदी जी ने देश में सीए कानून लागू कर दिया है। जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लुट पिट कर आए हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, मंडप से उठा लिया गया। उस मजबूरी के चलते हुए उन्होंने भारत में शरण ली है, उनको नागरिकता दी जा रही है। और जो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो घरों में घुसकर चोरी और डकैती करते हैं, और जिन घरों में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं वो अपना उसकी जानकारी लेकर और फिर उन घरों में जाकर चोरी डकैती करते, कई बार सीनियर सिटीजन्स का मर्डर भी उनके द्वारा किया गया है। तो
इन सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इंतजाम मोदी जी की सरकार करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जितना चाहे विरोध कर लें। सरकार अब इस सीए कानून को वापस लेने वाली नहीं है, उसको ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी की और देश के गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। तो ये जो घुसपैठिए हैं इनको देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। सर सात सीटें हैं देश। पार्टी कहती है इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि जिन्होंने इनको चंदा दिया है बीजेपी वालों को, उनको बीजेपी वालों ने। भैया ये खाली बीजेपी को चंदा नहीं मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, टीएमसी को भी मिला है, अनेक पार्टियों को चंदा मिला। जो छोटी छोटी पार्टी है उनको हमसे ज़्यादा चंदा मिला है। तो चंदा मिला है ना, तो उसका रिकॉर्ड है। यही तो मोदी जी कहते हैं कि भाई ये नंबर 2 का पैसा नहीं लेना है, जिससे लेना है उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो मोदी जी ने एक साफ सुथरी व्यवस्था शुरू की है और सभी को ही चंदा मिला है, ये तो नहीं खाली भाजपा को मिला है। जी सर, 7 सीटें हैं, आपको दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया गया है, आप पे विश्वास जताया गया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की 5 या फिर आप मान लो प्राथमिक ऐसी कोई अड़चनें जो आप सही कर पाओ और जनादेश का स्वागत करो? देखिए, मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं उनको हम लोग बनाएंगे जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। हमारी 69 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज है जिनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है, उनको मालिकाना हक दिलवाएंगे। जो भी कठिनाई आ रही है उसको हम लोग पूरी तरह से दूर करेंगे। और साउथ दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग गाँवों में रहते हैं। गाँवों के डेवलपमेंट के लिए अभी हमने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से 1000 करोड़ रुपया दिलवाया है, और भी राशि की आवश्यकता होगी हम दिलवाएंगे। हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, अनऑथराइज कॉलोनीज में बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीन खाली पड़ी है, डीडीए की ज़मीन खाली पड़ी है। ऐसी ज़मीनों पर हम अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए अनेक तरह की नागरिक सुविधाएं जुटाएंगे, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, बरात घर है, या कॉलेज है, या कहीं हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। तो ऐसी ज़मीनों का हम क्षेत्रवासियों के लिए नागरिक सुविधाएं जुटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, और जो हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज है या जो लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसमें जो भी हमको सुधार करना है, जिससे कि लोग बगैर किसी डर, बगैर किसी भय और बगैर शासन प्रशासन को एक पाई पैसे दिया बगैर वो अपने लिए अच्छे से अच्छा घर बना सकें, ऐसी व्यवस्था हम अपनी केंद्र सरकार से अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। सर, अंत में एक पॉलिटिकल सवाल सर, जो केजरीवाल जी बच्चे की कसम खाकर कहते थे कि हम कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, इस बार उनका टाई अप हुआ है। ये तो ठीक है सर, देश में मोदी की लहर, लेकिन वो इनके गठबंधन से कितना ये डेंट कर पाएंगे, क्या असर डाल पाएंगे सर? देखिए, केजरीवाल जी के जो बच्चे हैं उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, वे स्वस्थ रहें। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बच्चों की झूठी कसम खाई है, इस 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लोग जमानत जब्त करा के उनको सबक सिखाने वाले हैं। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। जैसे कि आप सबने देखा, ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से, लोकसभा क्षेत्र से श्री रामवीर सिंह भदौरी जी, जिन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं जिनको वो ठीक करेंगे और मोदी जी के विश्वास को वो खड़ा करेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज़।